आज हम भोरमदेव संग्रहालय में स्थित हैं, जो कि भोरमदेव मंदिर के प्रांगण में ही है। हम जिस कक्ष में हैं वहाँ पे कई प्रकार की मूर्तियाँ हैं। सती स्तंभ है, योद्धा स्तंभ है, राजपुरुष की मूर्तियाँ हैं। लेकिन इन सती स्तंभों में दो विशिष्ट सती स्तंभ हैं, जिनके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। भोरमदेव क्षेत्र में सती स्तंभ सामान्यतः 14वीं शताब्दी के अधिक प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी में बड़ा संघर्ष या उथल पुथल इस क्षेत्र में हुआ होगा, जिससे सती होने की संख्या अधिक रही होगी, क्योंकि कोई भी सती स्तंभ हमको 11वीं-12वीं शताब्दी का नहीं दिखाई पड़ता। सती स्तंभ में सामान्यतः हाथ जोड़े स्त्री पुरुष होते हैं। जैसे इसी सती स्तंभ में देखिए, एक पुरुष है हाथ जोड़े, उसके बाजू में स्त्री है। दोनों का अलंकरण भी एक सादगी युक्त वेशभूषा में है। हाथ जोड़े, हाथ में कमल दल का जो एक होता है अथवा मातुलिंग, वो धारण किए रहते हैं। और ये ऊपर में जो है वो चांद और सूरज का जो प्रतीक होता है, हाथ में चूड़ी का, वो एक प्रकार से अमरता का प्रतीक के रूप में उसको लिया जाता है। यानी जैसे इस जन्म जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वो दोनों का साहचर्य रहेगा, ये ऐसी मान्यता रही है। कभी कभार हमें सती स्तंभ में जो सती हुआ है उस पुरुष के बारे में जानकारी मिल जाती है। कुछ में तो अभिलेख रहते हैं और कुछ में बिना अभिलेख। जैसे इस वाले सती स्तंभ में देखिए, कोई अभिलेख तो नहीं है, लेकिन ये जो चित्र देख रहे हैं एक्चुअली ये घानी का है। घानी जो होता है तेल पेरने का, जिसको बैल के द्वारा खींचा जाता है और उससे तिल आदि का पेड़ के जो तेल निकाला जाता है। तो हमारे क्षेत्र में साहू समाज के द्वारा पूर्व में किया जाता रहा है। तो चूँकि इस सती स्तंभ में घानी का अंकन स्पष्ट है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह सती जो हुई है स्त्री, उसका पति इस यानी तेल निकालने या पेरने के कर्म से जुड़ा रहा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। ये इसी प्रकार की एक और, जहाँ भोरमदेव इसी संग्रहालय में एक और है, जहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये भी एक सती स्तंभ है। एक ऊपर में डोम आकार के हाथ है और सूरज इधर है और चांद इधर है, और ये स्त्री पुरुष उसी मुद्रा में हाथ जोड़े हुए। इसमें इसका अलंकरण बहुत अच्छे से उभरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें भी देखिए घानी का जो चित्रण है एकदम स्पष्ट है। ये भी घानी, तो ये भी को हम तेल निकालने का जो कर्म या घानी पेरने से कर्म से जुड़ा दंपति मान सकते हैं। इसमें एक बात और है कि ये अभिलेख युक्त है। इसमें अभिलेख स्पष्ट है, लेकिन षष्ठी श्री संवत 1407 षष्ठी श्री संवत 1407 मैं पढ़ पा रहा हूँ वर्तमान में। लेकिन इसके नीचे में कुछ और एक पंक्ति और है, वो पंक्ति मैं फ़िलहाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो दो हमको विशिष्ट सती स्तंभ हैं, जो जिनको हम घानी के प्रतीक की विशिष्टता के कारण यहाँ एक विशिष्ट कर्मरत दंपति से जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।